ये है समरी ऑफ अ कॉलेज मैगजीन बाय आर.एल. स्टीवेंसन। इस ऐसे में आर.एल. स्टीवेंसन कहते हैं कि उन्हें बचपन से एक आइडलर की तरह, आलसी की तरह देखा जाता था। हालांकि वो फिर भी काफ़ी व्यस्त रहते थे अपने काम करने में, और वो हमेशा चीज़ों को में व्यस्त रहते थे। वो जब भी बाहर जाते थे, वो 2 किताबें लेकर जाते थे। एक पढ़ने की किताब होती थी और एक होती थी लिखने की। वो उस लिखने की किताब में जो भी सिनेरियो देखते थे, आसपास का माहौल देखते थे, कोई घटना देखते थे और अपने एक्सपीरियंस को उसमें नोट डाउन करते थे। उनसे उन्हें उनकी राइटिंग स्टाइल सुधारने में काफ़ी मदद मिलती थी, और ये काफ़ी उन्हें मददगार साबित होता था। और ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के उन्हें ऑथर बनना है, इसलिए वो अपनी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करें। पर हाँ, ये उनमें से एक था जो वो सपने देखते थे, ये उनमें से एक सपना था। हालांकि ये सब उन्होंने ये सोच कर नहीं किया था कि वो आगे चल कर राइटर बने। हालांकि ये सब करने से उनकी राइटिंग स्किल सुधरी, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना सीखा, राइमिंग बनाना, रिदम करना, और अच्छे से कैसे पोर्ट्रेल करते हैं चीज़ों को, कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उन्हें करने में मदद मिली। आगे चलकर आर.एल. स्टीवेंसन बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई सारे राइटर्स को इमिटेट किया, उन्होंने कई सारे राइटर्स को पढ़ा, उनसे सीखा, इंस्पिरेशन ली, और कैसे वो उन्हें कॉपी किया करते थे। आर.एस. स्टीवेंसन कहते हैं कि उन्होंने कई सारे राइटर्स के स्टाइल को इमिटेट किया और एक एप की तरह, एक मंकी की तरह उन्हें कॉपी किया। वो जंप लगाते रहे मंकी की तरह, जैसे कि हेथलिट से वो वर्ड्सवर्थ पे गए, वर्ड्सवर्थ से उन्होंने मोंटिगन को कॉपी किया। उन्होंने इसी तरह से राइटिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए 2 किताबों को लिखने के बारे में सोचा था। एक थी वैनिटी ऑफ मोरालिटी और दूसरी होने वाली थी वैनिटी ऑफ नॉलेज। हालांकि उनके पास दोनों ही नहीं थे, ना मोरालिटी, ना नॉलेज, ना स्कॉलरशिप। इसीलिए दूसरी वाली जो वैनिटी ऑफ नॉलेज थी वो कभी छपी ही नहीं, और जो वैनिटी ऑफ मोरालिटी थी उसे 3 स्टाइल्स में लिखा गया। पहले उन्होंने उसे हेजलिट के स्टाइल में लिखा, उसके बाद उसे रस्किन के स्टाइल में लिखा, और उसके बाद उन्होंने उसे ब्राउन के स्टाइल में लिखा। उन्होंने अपनी ट्रेजेडी, द फायर एंड स्टिंग्स में कई सारे राइटर्स से इंस्पायर होकर उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी करके लिखा, जैसे कि चौसर हो गया, उन्होंने चौसर को लिखा, उन्होंने कीट्स से इंस्पिरेशन ली। उनके कहने से कि किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना नकल नहीं होती है। एक्चुअली जब आप अपना काम करते हैं उनसे इंस्पायर होकर, आपको अपनी नॉलेज की जरूरत तो पड़ती है। अगर आप में स्किल्स है, आपकी अपनी नॉलेज उसमें उन राइटर्स की हेल्प से शाइन थ्रू करती है, बेटर हो जाती है। डजंट मीन आप कॉपी करते हैं। उनका कहना है कि मॉन्टिगन है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। शेक्सपियर है, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और वो राइटर्स कैसे अपने अपने जमाने में किसी और से प्रेरित जरूर हुए होंगे, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अपने राइटिंग स्टाइल को कहीं ना कहीं से प्रेरित किया होगा, जैसे कि वो कर रहे हैं। फिर आर.एल. स्टीवेंसन कहते हैं कि मैंने इन सभी राइटरों से प्रभावित होकर अपना काम लिखा। फिर आगे चल के मैंने पाया कि इस काम में ये कमी थी या इसमें ये रह गया। कभी कभी मुझे टोटल रबिश विद फीडबैक। मैं उन्हें कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दिखाता, फिर ये फ्रेंड्स को दिखाता था जो मेरे मतलब जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था। एक दिसंबर मॉर्निंग में आर.एस. स्टीवेंसन एक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी की स्पेक्यूलेटिव सोसाइटी के अंदर जो लाइब्रेरी थी वो वहाँ बैठे हुए थे। तभी 3 लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज मैगजीन को छापने की सोच रहे हैं। उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो लोग इस बारे में काफ़ी देर तक बातें करते रहे, अपने आइडिया शेयर करते रहे और बाउंस करते रहे। और ये सुनने के बाद आर.एल. स्टीवेंसन को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, वो एक कॉलेज मैगजीन में लिखने वाले हैं और एक कॉलेज मैगजीन छपने वाली है। उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था। और हालांकि उन्हें पता था कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने ओपिनियंस को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं दूसरों के ओपिनियंस से, और दूसरों के मतलब राइटर्स के बारे में जानने से, उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में समझने से। तो उन्हें पता था कि ये कॉलेज मैगज़ीन ज़्यादा बेहतर नहीं होने वाली है, ये कॉलेज मैगज़ीन बोरिंग होने वाली है। फिर भी वो इस बात से काफ़ी खुश थे। आर.एल. स्टीवेंसन कहते हैं कि जब वो कॉलेज मैगज़ीन आई एक येलो कलर के पेपर पे, उन्हें उस पेपर पे थोड़ा बहुत तरस भी आ रहा था कि वो पेपर पे कोई महान राइटर छप सकता था जैसे कि शेक्सपियर, पर यहाँ उन्हें छापा गया है। हालांकि वो फिर भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि आप कम से कम उनके वो भाग्यशाली होंगे या फिर बहुत ज़्यादा लकी ही रहे होंगे कि चलो कम से कम उन्हें अपने लिटरेचर के वर्क को एक पेपर पे प्रिंट होते हुए देखने का मौका मिला है। और अब वो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ लोग उनको पढ़ पाएंगे और वो जान पाएंगे कि पब्लिक को उनका काम कैसा लग रहा है, और वो स्टिल
बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उन्हें पता था शायद ये मैगज़ीन कोई ना पढ़े इंटरेस्ट के साथ, या पढ़े ही नहीं, ये बहुत बोरिंग है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे। ये थी समरी अ कॉलेज मैगज़ीन की बाय आर स्टीवेंसन। और अगर आपको और भी ऐसी चीज़ों के नॉवेल्स की, पोएम्स की, या फिर एसेस की, ड्रामास की समरी चाहिए तो फिर डू फॉलो माई चैनल। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, एंड लाइक इफ़ यू रियली लाइक इट, एंड प्लीज़ डू शेयर, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। प्लस मैं एज अ लिटरेचर लवर चाहती हूँ कि ये जो हमारा कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर लवर्स के पास पहुँचे। थैंक यू।